हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आइए बीकानेर की रसोई में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीकानेर की एक और फेमस रेसिपी। ये है गोंद की बर्फ़ी, जो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने इसको एक बार बना के खा लिया ना, तो गारंटी है कि आप इसको हर बार बनाओगे, बार-बार बनाओगे। यानी ख़त्म होते ही आप इसको दोबारा बनाने बैठ जाओगे। सच में ये बहुत टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाई है ये मिठाई। तो इसके लिए मैंने लिया कढ़ाई में घी और इसमें मैं ये बादाम की कतरनें थोड़ी-सी मैंने मतलब एक बादाम के 6-7 लंबी-लंबी कतरन कर ली थी। इनको थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं इसमें। पता ही है आपको बादाम का जब हम फ्राई करते हैं ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये फ्राई हो गए हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मिठाई हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी बहुत होती है और सर्दियों में तो आप इसे ज़रूर बनाएँ। और इसके साथ ही मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ गोंद। ये मैंने इसमें गोंद डाल लिया और बहुत ही पतले वाला गोंद लिया था, जो बहुत छोटा-छोटा दाना होता है। और ये भी इस तरह इनका फूला बनाने के बाद गोंद भी निकाल लिया मैंने। ये मैंने आधा कटोरी से थोड़ा-सा कम गोंद लिया था, ये काफ़ी हो जाता है फूलने के बाद। और बादाम मैंने आधे कटोरी लिए और इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया। और ये मैंने एक गोला गट्ठ इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। और मैंने थोड़ी-सी भूरी मिर्च भी ली है इसमें, यानी वाइट वाली जो मिर्च होती हैं, जो आँखों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। यहाँ पे आप काली भी ले सकते हैं और इस तरह से ब्राउन मिर्च, तो इसमें मैंने ब्राउन मिर्च ली है। और इस तरह से ये सब मेरा तैयार हो गया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आगे का प्रोसीजर। इसके लिए मैंने लिया इसी कढ़ाई में 1 कटोरी आटा और आधा कटोरी सूजी। ये दोनों चीज़ें साथ-साथ मिक्स कर ली हैं, ये देखिए। और अब हम इसको मीडियम आँच पे थोड़ा-सा भूनेंगे और इसमें घी उसी हिसाब से डालेंगे जिस हिसाब से हमें ज़रूरत है। तो ये इसमें थोड़ा-सा पहले जो हमने भूना था और थोड़ा-सा हमारा घी था, उसी में मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं घी डाल लेती हूँ। घी यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये हम हलवा नहीं बना रहे, हमें इसकी मिठाई बनानी है, तो मिठाई में ज़्यादा घी नहीं चाहिए होता। तो इस तरह से मैंने इसमें घी डाला और इसको मीडियम आँच पे भूनते रहेंगे, ताकि अच्छे से भुन जाए। और आटा और सूजी ना एक साथ ही डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये भुन चुका है और आप देख रहे हैं इसमें कोई घी नहीं है इतना ज़्यादा, बिल्कुल इतना रखना है हमें घी। और अब इसमें मैंने डाल दिया 1 कटोरी मावा। तो ये 1.5 कटोरी के आसपास मेरा मिश्रण था और इसमें मैंने 1 कटोरी मावा डाला। और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मावा भी इसी के साथ भुन जाएगा, जो इसमें घी डला हुआ है उसी में ही हमारा मावे का भी काम चल जाएगा। और हम इसको अब भून लेते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया सी मिठाई तैयार होगी। आप देखते जाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिठाई बनती है। और अब ये तो भुन तो चुका है, 2 मिनट मैंने इसको मावा मिक्स किया और अब इसमें मैंने डाल दिया ये नारियल का जो मैंने कद्दूकस किया था। इसको डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल भुरभुरा सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा नहीं डालना था। और इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसमें जो बादाम, और मतलब सारे बादाम नहीं डाले, थोड़े से डाले आधे, ताकि आधे हम ऊपर डेकोरेशन में काम ले सकें। और थोड़ा सा गोंद डाल दिया और भूरी मिर्च मैंने जो इसमें फ्राई की थी वाइट वाली, वो डाल दी। तो ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये मिठाई बीकानेर की फ़ेमस है और आपको सर्दियों में तो हर दुकान पे मिलेगी। और जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं लगेगी कि आपने घर पे बनाई है, ये बिल्कुल बाजार जैसी लगती है। यहाँ पे मैंने इसमें गोंद भी डाल दिया जो मैंने फुल्ला बनाया था, थोड़ा सा बचा लिया है ऊपर, थोड़ी सी डेकोरेशन इसी से कर देंगे हम। और इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। और आपको पता लग रहा है ना, इसमें घी बिल्कुल इतना नहीं है कि ये बाहर निकले। जैसे हलवे में ज़्यादा घी होता है, इसमें इतना घी नहीं डालना। तो अब हम इसको निकाल देते हैं एक थाली में। अगर आप अब इस मिठाई को, यानी ये जो गोंद की बर्फ़ी मैं बना रही हूँ, इसको बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे ना, इसी क्वांटिटी के साथ और इसी रेसिपी के साथ, तो आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई तैयार कर ली है। और आप जिसको भी खिलाएंगे वो भी इतनी तारीफ़ें करेगा, क्योंकि ये लगती नहीं है कि ये आपने घर पे बनाई है, बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई तैयार हो जाती है। तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करना एक बार, सर्दियों का मौसम है तो एक बार बना लो इसको। और अब मैं बनाती हूँ इसके लिए चाशनी। तो मैंने ली है 1.5 कटोरी चीनी
और 1 कटोरी के आसपास पानी। 1.5 कटोरी चीनी, यानी जितना हमने आटा लिया था, आटा और सूजी मिला के उतनी ही हमें चीनी लेनी है। तो इस तरह से 1.5 कटोरी चीनी, और ये मैंने इसमें डाल लिया 1 कटोरी पानी। और अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए इसमें झाग आ चुके हैं और हमारी चाशनी एक तार के आसपास की बनानी है हमें। तो जब इसमें हो जाए कि ये काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, तब हम इसमें अपना ये सारा मिक्सचर डाल देंगे जो भी हमने तैयार किया था, और फिर हम इसको तेज़ आंच पे पका लेंगे। यानी इतनी भी टेंशन नहीं है कि आपकी चाशनी अगर थोड़ी भी कम रह गई तो आपकी मिठाई सेट नहीं होगी। नहीं, इस वाली मिठाई में आपकी बर्फ़ी या आपकी जो भी ये गोंद की बर्फ़ी है, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये टेंशन भी नहीं लेनी कि चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। तो आप इसकी चाशनी बनाइए और उसके बाद ये मिश्रण डालिए इसमें, और उसके बाद फिर इसे तेज़ आंच पे चलाते रहिए। बस जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि आपकी मिठाई बनने के लिए तैयार है। ये देखिए इसने कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी ना, बस हमें इतना ही पकाना है इसको। और फिर हम एक घी लगी हुई थाली में अपना सारा मिक्सचर सेट कर देंगे। इस तरह से हमें सेट करना है, और इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाशनी कितनी रखनी है, क्या 1 तार क्या 2 तार, कुछ भी नहीं करना। तो जब हम इस तरह मिश्रण डालने के बाद पकाएंगे ना, तो वो अपने आप 1 तार वाला वो कर लेता है सेट। तो इसमें कितना फ़ायदा है, यानी कि कितनी आसान है ये मिठाई बनाना। तो इसे ज़रूर ट्राई करना आप। और अब मैं इसको फैला देती हूँ थाली में। ये थोड़ी सी मोटा पीस बनता है, वही अच्छा लगता है इसका। तो इस तरह से ये मैंने सेट कर दिया, और इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए ये नारियल का जो कद्दूकस किया था मैंने। इसे बुरादा तो नहीं बोलेंगे ना, कद्दूकस किया हुआ गोला गट्ट, और साथ में इस पे बादाम की कतरने, और ये जो गोंद मैंने बचाया था ये। तो इस तरह से गोंद की बर्फ़ी देखने में भी ऐसे पता लगता है कि ये गोंद की है। तो गोंद इसके ऊपर अच्छा सा डालना है, और बाकी बादाम और ये तो फिर भी थोड़ा कम चल जाता है क्योंकि हमने बीच में अच्छे से मिक्स कर दिया था इसको। और ऊपर इसको सारा फिल कर दें आप गोंद के साथ। तो ये हमारी तैयार हो जाएगी गोंद की लाजवाब सी मिठाई, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। और अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों का सीज़न है, इसको बाहर ही रहने दें, ये थोड़ी देर बाद सेट हो जाती है। तो 1 डेढ़ घंटे बाद हम इसको देखेंगे और ये हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये जम चुकी है ना, सेट हो गई। और इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको काटने से इसका पता चल रहा होगा इसका कैसा टेक्सचर है, कितनी सॉफ्ट कट रही है ये, और बिल्कुल सेट है, यानी जम भी चुकी है। ऐसे नहीं है कि ये ढीली है। तो आपको देखने से पता चल गया होगा। तो इस तरह से ये मिठाई बनाना कितना आसान है ये भी आपको पता चल गया। तो आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। सर्दियों में अगर आपने ये मिठाई नहीं बनाई तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसको आप ज़रूर बना के देखिए। अब तक आपको नहीं पता होगा कि बाज़ार की ये मिठाई कैसे बनती है, बट अब आपको पता चल गया है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। और एक ट्रिक और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो घी जम जाता है और हमें मिठाई निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या करें, गैस जलाएं, उसके ऊपर कढ़ाई को रखें, थोड़ा सा घुमाएं इस तरह से, और बस उतार लें। अब ये मिठाई बहुत आराम से निकल जाएगी क्योंकि अब हमारा घी पिघल चुका है नीचे से। तो कोई भी बर्फ़ी हो, चाहे ये है या कुछ और, तो अगर आपकी वो नीचे घी में सेट हो गई है, आपने घी लगाया नीचे, और जाहिर सी बात है कि गोंद की बर्फ़ी में तो घी से ही बनती है, तो इस तरह से आप उसको हटा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितनी अच्छे से ये टूट भी रही है। इसका टेक्सचर आपको देख के पता चल गया होगा कितनी लाजवाब हमारी गोंद की बर्फ़ी तैयार हुई है। और ये इतनी हेल्दी है, इतनी हेल्दी टेस्टी कि सच में आप एक बार बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। ये तो मैं पक्के यकीन से कह सकती हूँ कि क्योंकि जब मैंने पहली बार बनाई तो उसके बाद मैं भी इसको जैसे सीज़न आता है कई बार बना लेती हूँ, और ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, सबको बहुत टेस्टी लगती है। तो आप कब बना रहे हैं बीकानेर की फेमस गोंद की बर्फ़ी? आप लोग चाहे देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो, आप इस बर्फ़ी को इतनी इजी रेसिपी को घर पे बना के खा सकते हैं और बिल्कुल बीकानेर की मिठाई का आनंद ले सकते हैं।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बीकानेर की रसोई को। फिर मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।